नमस्ते। आप सभी का इस YouTube के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी एक लेक्चर लेकर के मैं आया हूँ और वो लेक्चर जो है वो क्लास 12th की जेनेटिक्स को लेकर के। क्लास 12th की जेनेटिक्स के अंदर हमने हमेशा से पढ़ा है कि टोटल जो है 3 ब्रांचेज होती है। एक को कहते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स, एक को हम कहते हैं इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स और एक को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो मेंडेलियन जेनेटिक्स को लेकर के था। मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर हम लोगों ने जो है अलग अलग तरह के जो है क्रॉस पढ़े। सबसे पहले मैंने आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ाई कि जेनेटिक्स क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होते हैं, एलील क्या होती है, जीन क्या होती है, इन सब के बारे में बताया। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में बताया। उसके बाद में फिर मैंने आपको डिस्कस किया टाइप्स ऑफ क्रॉस के बारे में। मैंने आपको मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था। आज का अपना लेक्चर जो है वो एक डिफरेंट टाइप के क्रॉस को लेकर के है जिसे मेंडल ने बताया था और ये इसलिए क्रॉस करवाया था ताकि पता चले कि जनरेशन के अंदर जो है किसी भी फिनोटाइप का जीनोटाइप कैसा है, तो उसका फाइंड आउट करने के लिए एक क्रॉस करवाया था जिसका नाम था बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है? बैक क्रॉस को समझने से पहले हमें एक बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ना पड़ेगा। ये हमारे पास एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। देखिए ये जो क्रॉस है इसको हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एकल संकर संकरण। इस क्रॉस में आपको क्या दिख रहा है कि एक प्लांट कौन सा है, कैपिटल टी, और एक प्लांट है स्मॉल टी। मतलब एक प्लांट ड्वार्फ है और एक प्लांट टॉल है। इनका जब क्रॉस कराया तो आपको F1 जनरेशन मिली और F1 जनरेशन जो थी उस F1 जनरेशन का जो प्लांट था वो कैसा था? टॉल था। टॉल था इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लांट है वो बिल्कुल F1 जैसा ही था। इसका मतलब जो कैरेक्टर शो हो रहा था मेंडल ने उसे डोमिनेंट कह दिया और जो कैरेक्टर शो नहीं हो रहा था उसको मेंडल ने रिसेसिव कह दिया। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये जो प्लांट टॉल आया तो मेंडल को यहाँ पर इस बात का कंफ्यूजन था कि F1 में जो प्लांट टॉल आया ये टॉल क्यों आया, जबकि उन्होंने क्रॉस जो करवाया था वो तो टॉल और ड्वार्फ का कराया था। इन्होंने इसी बात को देखने के लिए F2 जनरेशन निकाली। अब इन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन का क्रॉस F1 के साथ ही कर दिया। तो इन्होंने F1 का क्रॉस जब F1 के साथ किया, हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, तो जब इन्होंने F1 का क्रॉस F1 जनरेशन के साथ किया तो इन्होंने क्या देखा कि F2 जनरेशन के अंदर एक जो प्लांट आया, फर्स्ट प्लांट जो लास्ट वाला जो ये वाला जो प्लांट आया, ये प्लांट तो आया ड्वार्फ। कैसा आया? ड्वार्फ। ये प्लांट जो है वो कैसा आया? ड्वार्फ आया। लेकिन इसके अलावा जो 3 प्लांट थे ये टॉल आए। अब मेंडल को ये तो पता चल गया कि F1 के अंदर रिसेसिव कैरेक्टर नहीं दिखता, यानी व्हेन वी क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट देन इन F1 जनरेशन ओनली वन ऑफ द 2 कैरेक्टर अपीयर। इट मींस ओनली 1 कैरेक्टर अपीयर होगा दोनों में से। जैसे ही क्रॉस कराया तो टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस कराया तो सिर्फ टॉल कैरेक्टर अपीयर हुआ। लेकिन मेंडल ने कहा कि अगर हम F1 जनरेशन का क्रॉस फिर से F1 के साथ करें तो F2 जनरेशन के अंदर हमारे पास जो है वो 2 टाइप के प्लांट बनते हैं। अब मेंडल को लगता था कि 50% टॉल आएंगे और 50% जो कैरेक्टर आएंगे वो ड्वार्फ आएंगे। पहले मेंडल को यही लग रहा था, लेकिन यहाँ पर उल्टा प्रोसेस हुआ। यहाँ पर क्या लगा कि 75% जो प्लांट है वो तो टॉल आए और 25% जो प्लांट है वो कैसे आए? ड्वार्फ आए। अब मेंडल को यहाँ पर इस बात का कंफ्यूजन था। पहला तो टेंशन ये कि मेंडल को फर्स्ट जो चिंता हुई वो तो यही हुई कि टॉल कैरेक्टर ज्यादा क्यों आए और ड्वार्फ कैरेक्टर कम क्यों आए। इस बात का सॉल्यूशन तो उनको मिल गया, क्योंकि उनको पता था कि इन्होंने इस बार जो क्रॉस कराया वो F1 का ही कराया और F1 के अंदर दोनों प्लांट कैसे थे? टॉल थे। अब F1 में दोनों प्लांट टॉल थे, इसका मतलब ये हुआ कि टॉल का परसेंटेज हो सकता है ज्यादा हो, तो इसका तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। अब उन्हें दिक्कत इस बात की थी कि यहाँ पर जो 3 प्लांट थे जिसका जीनोटाइप तो हमें पता नहीं, लेकिन जिसका फिनोटाइप 3 था, मतलब ये 3 प्लांट जो कि दिखने में टॉल थे, उनके दिमाग में ये चल रहा था कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। मतलब टॉल प्लांट 2 टाइप के होते हैं, एक तो पेरेंटल प्लांट ये भी टॉल है जो होमोजाइगस है, एक ये F1 वाला प्लांट ये भी टॉल है लेकिन ये हेट्रोजाइगस है। तो जब F2 जनरेशन आई तो प्लांट जो 3 टॉल प्लांट थे उसमें से होमोजाइगस कितने थे और हेट्रोजाइगस कितने थे, इस बात को पता करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल क्रॉस कराया
और उस क्रॉस का नाम था टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो एक तो इस टेस्ट क्रॉस को लेकर के हम पढ़ेंगे, ताकि इससे पता चलेगा कि किसी भी फिनोटाइप के अंदर जीनोटाइप क्या है। जैसे ये 3 प्लांट टॉल है, ये इनका फिनोटाइप है, बट इनका जीनोटाइप क्या है, मतलब कौन से होमोजाइगस है और कौन से हेट्रोजाइगस है। इस बात का पता करने के लिए जो क्रॉस हुआ उसका नाम था टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस तो इसलिए हुआ। अब टेस्ट क्रॉस किसका पार्ट है, बैक क्रॉस का। तो बैक क्रॉस क्यों कराया गया, तो देखिए सीधी सी बात है, जैसे ये आपके पास पेरेंट है और पेरेंट से जो कैरेक्टर आए वो नेक्स्ट जनरेशन में आए, यानी उनके बच्चों में आए। किस में आए, बच्चों में आए। अब पेरेंट के अंदर कोई सुपेरियर कैरेक्टर है, ऐसा कैरेक्टर जो मतलब मेंडल चाहता था कि वो कैरेक्टर इतना अच्छा है कि वो आगे से आगे जनरेशन में चलना ही चाहिए, वो कैरेक्टर डैमेज खत्म नहीं होना चाहिए, वो कैरेक्टर बहुत अच्छा है। जैसे प्लांट के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस कंडीशन है, एक प्लांट बीमारी से लड़ सकता है, किसी भी फंगल या बैक्टीरियल डिजीज से लड़ सकता है। अब वो कैरेक्टर पेरेंट्स में है, लेकिन आपको पता है कि जब पेरेंट्स का क्रॉस कराएंगे तो ऑफस्प्रिंग में, संतानों में वो 50% जीन आती है ड्वार्फनेस की और 50% टॉलनेस की। अब मान लो टॉलनेस वाला जो प्लांट है, इस प्लांट के अंदर बहुत अच्छा कैरेक्टर है बीमारियों से लड़ने का। अब वो कैरेक्टर F1 जनरेशन में तो 50% ही आएगा, क्योंकि 50% तो कौन से कैरेक्टर आएंगे, ड्वार्फ वाले। लेकिन मेंडल चाहता था कि नेक्स्ट जनरेशन में भी ये कैरेक्टर 50% से ज्यादा है। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए तरीका ये है कि आपने इधर जो F1 का क्रॉस F1 के साथ कराया, इस बार एक काम करो, F1 का क्रॉस F1 के साथ नहीं कराना, मतलब इस प्लांट का क्रॉस इसी F1 के साथ कराया। जैसे ये F1 है, इसका क्रॉस जब इन्होंने F1 के साथ कराया, तो ये क्रॉस नहीं करके आप एक काम करो, सबसे बढ़िया तरीका कि इस F1 का क्रॉस वापिस पेरेंट के साथ कर लो। एक बार होमोजाइगस और एक बार डोमिनेंट और एक बार रिसेसिव पेरेंट के साथ करो। यानी हम बैक जा रहे हैं, वापिस पीछे वाली जनरेशन में जा रहे हैं और पिछले वाली जनरेशन के साथ क्रॉस कर रहे हैं। इसी को क्या नाम दिया, बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस का मतलब हुआ कि हम लोग पीछे वाली जनरेशन में जाकर के क्रॉस करवा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। तो बैक क्रॉस का सीधा सा मतलब ये है कि हमें इस बात का पता चलेगा कि किस टाइप के जनरेशन में कैरेक्टर आ रहे हैं। तो वास्तव में बैक क्रॉस क्या है, तो जैसे मैंने समझा है वही लिखा हुआ है कि व्हेन क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन विथ आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स, कि जब आप F1 जनरेशन का क्रॉस किसी भी एक पेरेंट्स के साथ कराते हो। किसी भी एक पेरेंट का मतलब पेरेंट्स दो टाइप के थे हमारे पास, एक पेरेंट था कैपिटल टी और एक पेरेंट था स्मॉल टी। आप या तो इस पेरेंट के साथ क्रॉस कराओ या इस पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराओ, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। दूसरी बात, बैक क्रॉस इज यूज्ड टू रिकवर डिजायरेबल पेरेंटल कैरेक्टर। अभी मैंने बताया कि अगर पेरेंट्स में कोई डिजायरेबल कैरेक्टर है, जैसे बीमारी से लड़ने वाली जीन है, और मेंडल चाहता है कि वो प्लांट में परसिस्टेंट रहे, लंबे समय तक कंटिन्यू रहे, तो बेटर यही है कि बैक क्रॉस कराया जाए। तो डिजायरेबल जो पेरेंटल कैरेक्टर्स है वो ऑफस्प्रिंग में लंबे समय तक रहे, तो इसका सबसे बड़ा तरीका यही है कि हम बैक क्रॉस करवा सकते हैं। दूसरा, it help to introduce a specific desirable traits or gene into otherwise desirable variety। यानी बिना किसी दूसरे कैरेक्टर को छेड़छाड़ किए हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन के अंदर लेके जा सकते हैं, और इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, बैक क्रॉस। रिपीटेड बैक क्रॉस, अब बार बार बैक क्रॉस कराओ, इस पेरेंट से जनरेशन आई फिर बैक क्रॉस, फिर जनरेशन आई फिर क्रॉस, तो इसकी वजह से क्या होगा, मेक द ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली सिमिलर टू डिजायरेबल पेरेंट्स। ठीक है, तो उससे जो नेक्स्ट जनरेशन, अब बार बार पेरेंटल के साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा कि जो संतान बनेगी वो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आया, यानी नए कैरेक्टर तो आने होंगे तो आएंगे, लेकिन उसके ही कैरेक्टर घूमते जाएंगे, और घूमने की वजह से क्या होगा, जो आने वाली जो संतान है वो बिल्कुल पेरेंट से बिल्कुल मैच करेगी व्हाइल रिटेनिंग द इंट्रोड्यूस्ड ट्रेट्स। ठीक है, और जबकि अंदर वाले जो ट्रेट्स है वो खत्म नहीं हो रहे, मतलब नए कैरेक्टर तो आएंगे ही आएंगे, जो पेरेंटल कैरेक्टर्स है वो भी कंटिन्यू उसमें रहते रहे। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस दो टाइप का होता है, एक को हम कहते हैं आउट क्रॉस और एक को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये आपको सबको पता है कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर आता है वो कौन सा आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस अगर इसके साथ कराए, कैपिटल टी के साथ जो कि पेरेंट्स है, तो इसका नाम क्या दे दिया, आउट क्रॉस। ठीक है, और अगर इस कैपिटल टी स्मॉल टी का कैरेक्टर क्रॉस जो है वो स्मॉल टी के साथ कराए, तो फिर ये जो क्रॉस होगा उसका नाम क्या होगा, टेस्ट क्रॉस। तो दो टाइप के क्रॉस होते हैं। आपको मैं सबसे पहले आउट क्रॉस बताता हूँ। अब देखो आउट क्रॉस में हमने पहला कैरेक्टर कौन सा लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी।
ठीक है, ये तो है F1 जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन है, इसको हमने नाम दिया F1 जनरेशन। ठीक है, तो ये है अपने पास F1 जनरेशन, ये वाली। तो इसका नाम हो गया F1 हाइब्रिड। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है F1 हाइब्रिड। ये कौन सी जनरेशन है, F1। अब इसका क्रॉस हमने किसके साथ किया, कैपिटल टी इसके साथ किया। तो जब आप F1 का क्रॉस कैपिटल टी यानी उस पेरेंट के साथ करते हैं जो होमोजाइगस डोमिनेंट है। ये पेरेंट कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, तो जब होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ करें तो अब क्या होगा, अब हमने यहाँ पर F2 जनरेशन निकाली तो हमारे पास दो टाइप का रेशियो आया, जीनोटिपिक रेशियो आया और फिनोटिपिक रेशियो आया। अब आपको खुद को दिख रहा है कि ये जो टेबल दिख रही है, इस टेबल में हमने एक तरफ जो है वो F1 जनरेशन का कैरेक्टर रखा और एक तरफ हम लोगों ने जो है वो पेरेंटल का कैरेक्टर रखा। तो अब ने देखा कि इस टेबल के अंदर देखो ये जो चार प्लांट है, चारों प्लांट के अंदर जो है पहला टी कैपिटल है और पहला टी कैपिटल है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि सारे प्लांट कैसे होंगे, टॉल होंगे। इसका मतलब ये ऐसा क्रॉस है जिसका फिनोटाइप हमेशा क्या आ रहा है, 0 आता है। ठीक है, तो मेंडल के अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा क्रॉस था जिसका फिनोटाइप जो है वो हमेशा 0 आएगा, तो वो कौन सा था, आउट क्रॉस। क्योंकि आउट क्रॉस में आपने क्या किया, दो पेरेंट लिए, मतलब दो जो है इंडिविजुअल लिए। एक इंडिविजुअल F1 था वो भी टॉल था, दूसरा इंडिविजुअल F जो पेरेंट था होमोजाइगस डोमिनेंट वो भी टॉल था। जब टॉल प्लांट का क्रॉस टॉल प्लांट के साथ करेंगे तो सारे प्लांट जो है वो टॉल ही आएंगे, भले दोनों प्लांट जो है भले एक वन ऑफ द कैरेक्टर यानी दोनों टॉल में से एक टॉल भले होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, तो लगभग सारे प्लांट क्या आ रहे, टॉल आ रहे। अब बात करते हैं आउट क्रॉस के बाद में इसके इम्पोर्टेंस की। तो अभी मैंने बताया कि आउट क्रॉस क्यों कराया जाता है। आउट क्रॉस के कराने का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन बढ़ेगी, जो डिजायरेबल ट्रेट्स है यानी पेरेंट के जो इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर है वो जो है नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे। प्लांट एनिमल दोनों के लिए ये क्रॉस इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से जो है काफी ज्यादा फायदा होता है, बहुत सारे कैरेक्टर जो है वो आते हैं। ठीक है, और इस तरह से एक नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन का निर्माण भी होता है। तो बहुत से ऐसे फायदे हैं जो आउट क्रॉस से होते हैं। आउट क्रॉस के जैसा का जैसा एक क्रॉस होता है जिसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है, तो वही बात, टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि आपने F1 जनरेशन का क्रॉस जो है वो जिसके साथ करवाया है वो एक्चुअल में अब रिसेसिव है। कौन है, रिसेसिव। तो F1 का क्रॉस आपने जिसके साथ कराया वो कैरेक्टर कौन सा है, रिसेसिव। तो एक तरफ तो है F1 यानी कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका क्रॉस किसके साथ कर रहे हो आप, स्मॉल टी के साथ। ठीक है, तो अब ये क्यों करवाया गया, इसका अभी मैंने रीजन बताया था कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब F2 जनरेशन प्राप्त की तो 3:1 कैरेक्टर आया था। अब 3:1 में जो 3 प्लांट थे वो टॉल थे। अब उनको ये फाइंड आउट करना था कि ये 3 प्लांट टॉल है तो होमोजाइगस कौन से और हेट्रोजाइगस कौन से, तो इसलिए इन्होंने कराया था। यानी वापिस हम बताते हैं, तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था मेंडल का, उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम F2 जनरेशन की बात करते हैं। तो F2 जनरेशन में जो कैरेक्टर आए थे वो ये आए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जो 3 प्लांट थे ये टॉल थे और एक प्लांट था वो ड्वार्फ था। मेंडल को ये देखना था कि ये जो 3 प्लांट टॉल आए उसमें से होमोजाइगस कौन सा है और हेट्रोजाइगस कौन सा है। तो इन्होंने क्या किया कि एक बार इस प्लांट का इसके साथ क्रॉस किया, फिर इस प्लांट का इसके साथ क्रॉस किया और फिर इस प्लांट का इसके साथ क्रॉस किया और फिर इस तरीके से जो क्रॉस कराया तो धीरे धीरे पता चला कि जब इस प्लांट का और इस प्लांट का क्रॉस कराते तब तो सारे प्लांट कैसे आते, टॉल आते, क्योंकि ये दोनों क्या है, पेरेंट्स है। पहला है होमोजाइगस पेरेंट और दूसरा है होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स, तो सारे प्लांट कैसे आते हैं, टॉल। तो मेंडल को पता चल गया कि ये दोनों प्लांट तो वही है जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन जब इस प्लांट का क्रॉस इसके साथ कराया जिसको हमने टेस्ट क्रॉस बोला, तो उसमें हम देखा कि 50% तो टॉल प्लांट आए और 50% ड्वार्फ प्लांट आए, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर तो है F1 जनरेशन, इसका क्रॉस स्मॉल टी के साथ कराया। ठीक है, तो ये कौन सी जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन। जब इनका क्रॉस कराया तो लास्ट में F2 रेशियो आया, F2 का जीनोटाइप और फिनोटाइप आया। अब आप ढंग से देखो कि पहला प्लांट और दूसरा प्लांट ये दोनों सेम है, फिर नीचे वाले दोनों प्लांट जो है वो सेम है। इसका मतलब ऊपर वाली जो लिस्ट है ये लिस्ट बता रही है कि प्लांट कैसे है,
टॉल है, और नीचे वाली जो लिस्ट है वो बता रही कि प्लांट कैसे है, ड्वार्फ। इसका मतलब ये ऐसा क्रॉस है जिसके अंदर 50% वाला रेशियो आ रहा है, 50% तो टॉल प्लांट आ रहा है और 50% प्लांट ड्वार्फ प्लांट। इसका मतलब ये वो प्लांट है, यानी ये वो क्रॉस है जिसके अंदर आपको 100% ये पता चल रहा है कि होमोजाइगस कौन है और हेटेरोजाइगस कौन है। तो इस तरीके से मेंडल ने टेस्ट क्रॉस के आधार पर ये पता किया कि जो है मतलब प्लांट के अंदर जीनोटाइप क्या है। मतलब आप ये समझो कि किसी भी फिनोटाइप का जीनोटाइप डिटेक्ट करने के लिए जो क्रॉस होता है उसको क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही था। अब ये जो मैंने आपको क्रॉस बताए, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, ये मोनो हाइब्रिड के लिए था। किसके लिए था? मोनो हाइब्रिड। अब मैं आपको डाई हाइब्रिड के लिए बताता हूँ। तो हमारे पास टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस जो है वो किसके लिए है? डाई हाइब्रिड के लिए। तो नेक्स्ट जो क्रॉस है अपना वो है डाई हाइब्रिड के लिए। तो देखिए बैक क्रॉस फॉर डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड। अब डाई हाइब्रिड की बात करें तो बैक क्रॉस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक बैक क्रॉस को हम कहते हैं आउट क्रॉस, आउट क्रॉस, और एक बैक क्रॉस को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ये हमें पता ही है। अब आउट क्रॉस के अंदर क्या हो रहा है, हम F1 का क्रॉस किसके साथ करते हैं? होमोजाइगस पेरेंट के साथ करते हैं, होमोजाइगस पेरेंट। और टेस्ट क्रॉस के अंदर हम F1 का क्रॉस किसके साथ करते हैं? होमोजाइगस पेरेंट्स के साथ। बस फर्क कितना है कि ये जो पेरेंट है ये डोमिनेंट होना चाहिए और ये जो पेरेंट है ये रिसेसिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रिसेसिव। अब इधर जो F1 है, डायहाइब्रिड क्रॉस का F1 क्या था? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसका क्रॉस हम होमोजाइगस पेरेंट मतलब कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y के साथ करेंगे। इसमें क्या होगा? कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y का क्रॉस स्मॉल r स्मॉल y के साथ करेंगे, इनके साथ क्रॉस करेंगे। अब जब रिजल्ट आएगा तो वही वापिस बात कि इसके अंदर तो कितने गैमेट बनेंगे? 4। कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y, और इनका क्रॉस इनके साथ करेंगे। इनका गैमेट एक ही बनेगा RY। इनके वापस वही 4 गैमेट बनेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y, और इधर गैमेट कितना बनेगा? RY। जब इनका क्रॉस करेंगे तो देखो क्रॉस करने से रिजल्ट क्या आया। तो अब इनका क्रॉस करते हैं, अब इनको क्रॉस अगले पेज पे करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट सबसे पहले ये वाला क्रॉस करते हैं, ये नेक्स्ट ये करते हैं अगले पेज पे, यहां पर करते हैं। अब आप जब कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y का क्रॉस कैपिटल R कैपिटल Y के साथ करते हैं तो देखो रिजल्ट क्या आता है। देखिए अब इस RY का कैरेक्टर सबसे पहले क्रॉस इसके साथ करो तो क्या आएगा? कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। ये सीड कैसा हुआ? ये सीड जो है वो राउंड येलो हो गया, राउंड येलो, क्योंकि पहला जो है R बड़ा है और पहला Y भी बड़ा है। फिर आपने इसका क्रॉस इसके साथ कराया तब आया कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ये सीड जो है जिसमें पहला R और पहला Y बड़ा, ये भी कैसा हुआ? राउंड येलो। फिर आपने इसका क्रॉस इसके साथ कराया कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, ये भी सीड कैसा होगा? राउंड येलो, क्योंकि फर्स्ट R और फर्स्ट Y बड़ा है। फिर आपने कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y ये बता दिया, तो इसमें भी सीड कैसा होगा? राउंड येलो। तो इसका मतलब इसमें भी सेम कंडीशन है कि ये जो हमने बताया ये आउट क्रॉस है, और आउट क्रॉस का जब हम फिनोटाइप देखते हैं तो फिनोटाइप का मतलब सीड बाहर से कैसे दिख रहे हैं? तो सारे सीड कैसे? राउंड येलो। इसका मतलब इसका फिनोटाइप क्या आएगा? 0 आएगा। ऑल सीड्स आर राउंड एंड येलो, ठीक है। इसी प्रकार जब हम टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं, ये तो सॉरी एक बार फिनोटाइप बता दें। अब जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप का मतलब है कि पहला कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है? तो इन चारों में पहला कैरेक्टर एक बार आ रहा है, दूसरा कैरेक्टर चारों में एक बार आ रहा है, तीसरा कैरेक्टर भी एक बार आ रहा है, और चौथा। मतलब कोई ये 4 में से कोई भी ऐसा जीनोटाइप नहीं है जो किसी और से मैच हो रहा हो। इसका मतलब जीनोटाइप चारों क्या है? अलग है, ठीक है।
तो इस टाइप से जीनोटाइप क्या होंगे 1:1:1:1:1। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए जीनोटाइप 2 बार 1 आ रहा था, इसमें 4 बार 1 आएगा। इसी प्रकार टेस्ट क्रॉस के अंदर भी करेंगे तो सेम कंडीशन आएगी। ये टेस्ट क्रॉस आपको दिख रहा है। अब टेस्ट क्रॉस के अंदर आप अगर करो तो देखो टेस्ट क्रॉस में भी सेम आएगा। जब आप फर्स्ट का क्रॉस जो है इसको भी हम वहां पर लेके जाते दूसरे पेज पे ताकि इजीली कर सकते हैं। देखिए अगर इसको यहाँ पर लेके जाएं और इधर क्रॉस करवाए तो देखिए वही वापस कंडीशन, फर्स्ट का क्रॉस फर्स्ट के साथ क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सीड कैसा है, राउंड येलो। फिर इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर फिर स्मॉल वाई। इस बार सीड कैसा आया, पहली बार आया राउंड ग्रीन क्योंकि वाई छोटे हैं। फिर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब सीड आया ब्रिंकल्ड येलो, ब्रिंकल्ड येलो। और इसी प्रकार स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब सीड कैसा आया, ब्रिंकल्ड ग्रीन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेस्ट क्रॉस है, इस टेस्ट क्रॉस में हमने देखा कि फिनोटाइप के अंदर चारों तरह के सीड क्या है, अलग अलग आए। तो फिनोटाइप क्या आएगा 1:1:1:1। जिस प्लांट का फिनोटाइप ही डिफरेंट है तो 100% जीनोटाइप तो डिफरेंट होना ही है। ठीक है, तो ये जो कहानी थी ये टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस की थी फॉर मोनोहाइब्रिड और फॉर डाइहाइब्रिड। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया हो। मेरा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इसी जेनेटिक के अंदर इसी चैप्टर के अंदर जो है इसी जेनेटिक्स के अंदर जो है मेंडल्स के लॉ पे होगा। मेंडल ने टोटल 3 नियम दिए थे इनहेरिटेंस के, जिसमें उनके 2 तो नियम थे और एक स्टेटमेंट था। इसके बारे में जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। फिर मैं आपको जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा। जेनेटिक्स के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हम न्यूमेरिकल के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किस टाइप से न्यूमेरिकल जो है वो आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।